और अब मास्टर स्ट्रोक में बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर में कई दूसरे दल भी अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं। आम आदमी पार्टी शामिल है यूपी की सियासत में। 2 दिन के अयोध्या दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से फ्री वाला दांव खेला। लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनके पिछले बयान बन रहे हैं जो उन्होंने अयोध्या और राम मंदिर को लेकर दिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल खुद को राम भक्त बता रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल को उनकी नानी वाली बात याद दिला रही है। जय श्री राम। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। चुनाव देखकर कब किसका और कैसे हृदय परिवर्तन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अयोध्या में रामलला से लेकर हनुमानगढ़ी तक के दर्शन वाले अरविंद केजरीवाल के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही है। पिछले 24 घंटे से केजरीवाल अयोध्या में गली गली घूम रहे हैं। कभी सरयू घाट पर आरती कर रहे हैं, कभी हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे हैं, तो कभी पीतांबर ओढ़कर भगवान राम के जन्मस्थान की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने वीडियोस घूम रहे हैं जिसमें तमाम लोग भगवान श्री राम में उनकी श्रद्धा और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर से उनके लगाव को तलाश रहे हैं। इस हृदय परिवर्तन की एक झलक जरा आप भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। मेरी नानी हुआ करती थी, अब तो नहीं है। वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मंदिर और मस्जिद के भुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल जैसे ही सरयू घाट पर पहुंचे, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरयू तट पर पूजा अर्चना की और फिर सरयू आरती भी की। आज सुबह सुबह वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे तो अलग ही अंदाज में नजर आए। सिर पर साफा, गले में माला और दोनों हाथ जोड़कर हनुमान के बाल स्वरूप के सामने नतमस्तक। केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी में आरती की, भगवान से आशीर्वाद मांगा और फिर प्रसाद लेकर रामलला के दर्शन को आगे बढ़े। रामलला के दर्शन करते वक्त भी केजरीवाल पूरे श्रद्धा भाव से हाथ जोड़े खड़े रहे। यहां उन्होंने दान पेटिका में कुछ दान भी किया और फिर आशीर्वाद के रूप में पीला अंगवस्त्र पहनकर आगे बढ़े तो 2 बड़े ऐलान किए। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अयोध्या में फ्री दर्शन की योजना शुरू करेंगे और अगर यूपी में सरकार बनी तो यूपी के लोगों को भी मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन तमाम दांवपेच के बीच बीजेपी उनके राम भक्त होने पर ही सवाल उठा रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर जमकर तीर चलाए। दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो
उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। केजरीवाल ने भी पलटवार में देरी नहीं की। ट्वीट करके कहा, आज मैंने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को कल से अयोध्या तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, फिर इसे यूपी में भी लागू करेंगे। इस योजना से करोड़ों जनता प्रभु के दर्शन कर पाएगी। योगी जी, इसमें आपको आपत्ति क्यों? कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी नानी माँ से पूछा था कि नानी, अब तो तुम बहुत खुश होगी, तुम्हारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो उनकी नानी जी ने कहा था, नहीं अरविंद, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे जो भगवान राम है वो वहां रह ही नहीं सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी नानी मां के दिल को दुखाया तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, भगवान के दर में सबका स्वागत। तो ये तो हुई सियासी जुबानी जंग, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सियासी आधार समझने की कोशिश करें तो फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 77 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 76 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। फिर 2017 के निकाय चुनाव में पार्टी ने 3400 उम्मीदवार उतारे थे, सिर्फ 44 सीटें पार्टी जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। जाहिर है यूपी में फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो दरअसल अपने संगठन को मजबूत करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।